हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज MAGD MGS 004 के खंड 1 में इकाई 1 नीति निर्धारण में जेंडर चेतना का औचित्य, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नीति में जेंडर मुद्दे बनाना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, नीति में जेंडर मुद्दे बनाना। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जेंडर नीति हस्तक्षेपों में उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती है। नीति बनाने में अधिकतर जेंडर सचेतन प्रयोग सिद्ध वास्तविकता की संचालन शक्ति और विभिन्न प्रकृति की पहचान आवश्यक है, और इस वास्तविकता से हमारे मान्यताओं की लगातार जांच करती है। नैला कबीर ने 1994 में कहा है कि अधिकतर जेंडर सचेतना नीति को 3 वैकल्पिक उपगमों की ओर अग्रसर कर सकता है। वे 3 उपगम जेंडर तटस्थ नीतियां, जेंडर विशिष्ट नीतियां और जेंडर पुनः विभाजित या परिवर्तित नीतियां है। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये समुदायों का पुनर्विचार हो गया, उसके बाद जेंडर की अंध नीतियां हो गया। आइए उसके बाद देखते हैं और जेंडर की संवेदनशील योजनाएं क्या है उसको देख लेते हैं। जेंडर की विशिष्ट नीतियां एक पहला हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा जेंडर तटस्थ नीतियां, और तीसरा हो जाएगा जेंडर पुनर्विभाजित नीतियां। तो इस पिक्चर को आप लोग देख के अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। जेंडर तटस्थता वर्तमान जेंडर आधारित संसाधनों और जिम्मेदारियों के बारे में सटीक सूचना जारी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीतियों के उद्देश्य का सर्वाधिक प्रगुणता संभावित तरीके से पूरी हो। जेंडर तटस्थ हस्तक्षेप संसाधनों और जिम्मेदारियों के विभाजन को छोड़ सकता है। महिलाओं की ओर से वकालत और महिलाओं की जेंडर संबंधी उपेक्षाओं की पहचान जेंडर विशिष्ट नीतियों को बढ़ावा देता है, जो उन लक्षित गतिविधियों और संसाधनों जिससे महिलाओं के नियंत्रित और लाभ की संभावना अनुकूल है। जेंडर विशिष्ट नीतियां लोकतांत्रिक दशा में संसाधनों, जिम्मेदारियों और महिलाओं तथा पुरुषों के बीच अधिकारों के विभाजन का पुनर्विभाजन द्वारा रूपांतरित खोजता है। जेंडर पुनर्विभाजित नीति का एक चुनौतीपूर्ण विकल्प है, जो पुरुषों को कुछ विशेषाधिकार को छोड़ने और विकास परिणामों में अधिक सफलता के लिए कुछ जिम्मेदारियां लेने की आवश्यकता है। जेंडर विशिष्ट मध्यस्थता संसाधनों और जिम्मेदारियों के वर्तमान विभाजन के भीतर जेंडर की जरूरतों को पूरा करने पर लक्षित है। जेंडर पुनर्विभाजन नीतियां वर्तमान विभाजन को अधिक निष्पक्ष दशा में रूपांतरण करने में विचारयुक्त हस्तक्षेपण है। उपागम और हस्तक्षेपण वे हैं जो समस्या पहचानने और समाधान की खोज में विश्लेषण के प्रकार पर निर्भर करेगा। इस प्रकार जब एक हस्तक्षेपण का विश्लेषण करे तो जेंडर सचेतन नीति उपागम को प्रासंगिक संदर्भ जिसके अंतर्गत विशिष्ट गतिविधियां प्रचलित है ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे उपागमों का विश्लेषण करना भी चाहिए। इन रिश्तों के किस भाव को चुनौती देने या जेंडर संवेदनशील जवाबों को रूपांकित करने के लिए संभावनाएं तय करने से पहले पुनः उत्पादित करने की जरूरत है। इसे उत्पादन और पुनः विभाजीय अभ्यासों को जेंडर से जुड़ी रुकावटों पर केंद्रभूत होना चाहिए। एक ऐसा विश्लेषण है कि जिनसे संस्थानीय प्रक्रियाओं और परिणाम प्रगुण और निष्पक्षीय हो, इस विस्तार को स्पष्ट करने में मदद करेगा। मान लो कि गरीब का विश्लेषण एक विशेष संदर्भ को प्रकट करता है, गरीब भूमिहीन कुटुंब से संबंधित है और उनके जीवन यापन के लिए एक स्वरोजगार के कारण विभिन्न रूपों पर निर्भर करता है। उनकी गरीबी न केवल उनकी उत्पादित संपत्ति के अभाव है, बल्कि उनके व्यवसाय में निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों में पहुंच के अभाव से संबंधित है। कुटुंब के अंतर्गत विश्लेषण प्रकट करता है जब अल्प आय कुटुंबों में महिलाएं कुटुंब जीविका कूटनीतियों को सहयोग करती है, तो वो कुटुंब के भीतर संसाधनों को विभाजन में असुविधित रहती है, और
वित्तीय संसाधनों की पहुंच में कम अनुकूलता का सामना भी करती है। आओ हम मौलिक जरूरतों के प्रावधान बहुपरिमाणीय रूपों की खोज करें। लक्षित खाद्य कार्यक्रमों द्वारा कुटुंब की भोजन जरूरतों को प्रत्यक्ष रूप से करने की खोज के बजाय ऋण के प्रावधान से गरीबों की उत्पादकता सुधारना एक अधिक जीवनोपयोगी विकल्प होगा। यह कूटनीति चेन्नई में कार्यरत महिलाओं के फोरम द्वारा अपनाई गई थी। एक दूसरी कूटनीति गरीबों के लिए उनके अपने संसाधनों को बनाने में समर्थन देना होगा। यह कूटनीति हैदराबाद में समुदाय विकास फाउंडेशन ने अपनाई है, अर्थात अल्प आय कुटुंबों से पुरुष और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनाने पर जोर दिया गया तथा इसको खोजा गया। तीसरी कूटनीति विकल्पित वित्तीय संसाधनों की रचना थी, जिसने रिवाजी बैंकिंग व्यवहारों के निषेधात्मक कठिनाइयों को कार्य विधि के नए नियमों द्वारा जो गरीबों का सामना करने वाली महिलाओं की विशिष्ट विविधताओं को संबोधित करती हो, उनकी क्षतिपूर्ति करना था। यह विकल्प ग्रामीण और सेवा बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन विकल्पों के प्रत्येक विकल्प कुटुंबों और औपचारिक वित्तीय संस्थानों की पारस्परिक विभाजनीय असफलता को उपयुक्त संस्थानीय विकास के रूप में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने नीति में जेंडर मुद्दे बनाना के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।